हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनसीएफ 2005 विजन फॉर असेसमेंट। मींस एनसीएफ 2005 का सिर्फ एक एस्पेक्ट असेसमेंट। इससे रिलेटेड इन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी, कौन कौन से सुझाव दिए। एनसीएफ 2005 है क्या? एनसीएफ 2005 फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो इंट्रोड्यूस किया गया था एनसीईआरटी द्वारा। इसका मेन काम क्या होता है? करिकुलम को डिजाइन करना। इससे पहले के जो 3 एनसीएफ थे वो बेस्ड थे बिहेवियरल साइकोलॉजी पर, जबकि एनसीएफ 2005 बेस्ड था कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी पर। मींस इसका मेन एम क्या था? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को डेवलप करना और इसके साथ ही एक ऐसा करिकुलम डेवलप करना जिससे हम क्या कर सके, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। एनसीएफ 2005 ने मेनली 4 एरियाज में काम किया। पहला, एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड असेसिंग लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसिंग लर्नर्स कि लर्नर्स को हम कैसे असेस करेंगे। एनसीएफ 2005 ने मेनली 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चे को जो नॉलेज दी जाती है उसको किसके साथ कनेक्ट करना? स्कूल की बाहर की नॉलेज के साथ। लाइक कम्युनिटी के साथ रिलेट करके पढ़ाना, सोसाइटी के साथ रिलेट करके पढ़ाना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रूट मेथड्स। ये भी इंश्योर करना कि जो हम बच्चे को टीच कर रहे हैं, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, वो किससे दूर हो? रूट लर्निंग से दूर हो, मेमोराइजेशन से दूर हो, क्रैमिंग से दूर हो। मीन्स जो बच्चा लर्न कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड होना चाहिए। एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करना जो किससे परे हो? टेक्स्ट बुक से परे हो। मीन्स बच्चा टेक्स्ट बुक के साथ साथ किससे सीखे? अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से सीखे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखे। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है हमारा, जो परीक्षा प्रणाली है, उसको क्या किया जाए? लचीला बनाया जाए। मीन्स उसके अंदर लचीलापन बनाया जाए, ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। अलग अलग वेराइटीज बच्चे को दी जाए, लाइक ओपन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम। ये सारे किसके अंदर होने चाहिए? हमारे एग्जामिनेशन के अंदर होने चाहिए। नर्चरिंग स्टूडेंट्स कमिटेड टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम। ये मेनली 5 प्रिंसिपल्स थे जो एनसीएफ ने दिए थे। नेक्स्ट है विजन फॉर असेसमेंट। फर्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करे। तो सिमिलरली जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? जो बच्चे के हर एस्पेक्ट को असेस करे, चाहे वो उसका एकेडमिक है, चाहे वो उसका को एकेडमिक है। मीन्स सिर्फ ऐसे एरियाज को असेस ना किया जाए जो मार्क बेस्ड हैं, ऐसे एरियाज भी असेस किए जाएं जो मार्क बेस्ड नहीं है, लाइक सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, वोकेशनल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूज मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तारात्मक रूप से। मीन्स जो असेसमेंट की जाए वो कैसी होनी चाहिए? लगातार चलने वाली होनी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर की जाए, विस्तारात्मक रूप से की जाए, मतलब हर एस्पेक्ट को क्या किया जाए? असेस किया जाए, ताकि हम बच्चे की क्या कर सके? ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। एनसीएफ 2005 किसके फेवर में था? फॉर्मेटिव असेसमेंट के, कि जो असेसमेंट होनी चाहिए वो थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए, ताकि हम बच्चे की जो डिफिकल्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको रेमेडीज प्रोवाइड कर सके। लेकिन समेटिव असेसमेंट क्या है? ऐसी असेसमेंट जो साल के एंड में कंडक्ट की जाती है, कोर्स वर्क के एंड में कंडक्ट की जाती है। उसका काम सिर्फ क्या होना चाहिए? जजमेंट प्रोवाइड करना, एक ग्रेड प्रोवाइड करना, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। मींस एनसीएफ 2005 क्या था? समेटिव असेसमेंट के फेवर में नहीं था। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमीडियल टीचिंग। हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है? थ्रू आउट द ईयर बच्चे को असेस करना, मीन्स उसके जो डिफिकल्टी एरियाज हैं उनको डायग्नोज करना। डायग्नोज करने के बाद उनको रेमेडी प्रोवाइड करना, इम्प्रूवमेंट करना उनके अंदर, मॉडिफाई करना। जहां जहां बच्चे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां वहां बच्चे को रेमेडीज प्रोवाइड करना। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। एनसीएफ 2005 ने रिकमेंड किया है कि फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट टेक्निक क्या होनी चाहिए? इंट्रोड्यूस होनी चाहिए हमारी असेसमेंट में। मीन्स बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए एक रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में, जिससे बच्चा क्या करे? खुद को सेल्फ असेस करे, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या कर सके? असेस कर सके, जो उसके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज हैं उनके बारे में जान सके।
खुद की वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कार्ड, हम बात कर रहे हैं कि फीडबैक प्रोवाइड करना है थ्रू रिपोर्ट कार्ड। तो जो रिकॉर्ड कार्ड हम प्रिपेयर करेंगे वो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मीन्स उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, अकेडमिक और को अकेडमिक एरिया से रिलेटेड, ताकि कोई भी टीचर उससे क्या कर सके, बच्चे की प्रोग्रेस को चेक कर सके, बच्चे के पेरेंट्स चेक कर सके, बच्चा खुद उससे चेक कर सके। ओपन बुक एग्जामिनेशन, एनसीएफ 2005 ने रिकमेंड किया था कि एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ताकि हम बच्चे की जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, लाइक क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, इनको क्या कर सके, असेस कर सके। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि हम बच्चे को एक ऐसा एग्जामिनेशन देंगे जिससे बच्चा क्या करेगा, बुक खोल कर सकता है, अपने नोट्स की हेल्प ले सकता है। उसका मेन मोटिव क्या होगा, सिर्फ बच्चे की क्रिएटिविटी को टेस्ट करना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करना, कि वो बुक में से देखकर भी कैसे लिख सकता है, कैसे उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स। सिर्फ मार्क बेस्ड हमारी असेसमेंट ना होकर क्या होनी चाहिए, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए। बच्चे के हर एस्पेक्ट को असेस करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज की जाए, लाइक रिटन टेस्ट है, ऑरल है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट मेथड है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। मीन्स हर तरीके की हम टेक्निक यूज करें बच्चे को असेस करने के लिए। असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, एनसीएफ 2005 सजेस्ट करता है कि अलग अलग स्कूल लेवल के लिए जो असेसमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। लाइक अगर हम अर्ली एज की बात करें, सेकेंड क्लास तक की, तो असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए। मीन्स हम क्या करें, बच्चे को ऑब्जर्व करें फिजिकली, मेंटली, बिना किसी तरीके का पेपर पेन टेस्ट लिए। थर्ड से एट्थ क्लास की बात करें तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम ऑरल और रिटन टेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चे को हम ग्रेड्स असाइन कर सकें, मार्क्स असाइन कर सकें। नाइन्थ और ट्वेल्थ तक की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, वो क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पर, ताकि हम बच्चे की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको असेस कर सकें और उसे क्या कर सके, रिपोर्ट कार्ड दे सके, स्कोर कार्ड दे सके उसका। तो इट मीन्स क्या है कि जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तरीके का होना चाहिए। ये था एनसीएफ 2005 विजन फॉर असेसमेंट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।